एक बार की बात है, एक गांव में जय और वीरू नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। एक दिन दोनों गांव के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ननकू नाम का गांव वाला आता है। वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। अरे ननकू भैया, क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। सही कह रहे हो भैया, भूत तो नहीं लेकिन एक डरावनी चुड़ैल जरूर देखी है मैंने रात में अपने गांव वाले जंगल में। ननकू की बात सुनकर जय और वीरू हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो ननकू भाई? आए, चुड़ैल कहाँ देख लिया आपने? जो चीज होती ही नहीं वो देखी आपने? आए हंसो मत जय, मैंने सचमुच में देखी है चुड़ैल, बहुत ही भयानक थी वो। ननकू की बात सुनकर जय और वीरू और जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुनकर ननकू बोलता है, क्या ही कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो चलो जंगल में, उस चुड़ैल को देखकर हंसना, फिर देखते हैं कितनी हंसी आती है। ननकू की चुनौती सुनकर जय और वीरू तैश में आ जाते हैं। जय ननकू से बोलता है, आए ननकू भैया, पहली बात तो चुड़ैल जैसी कोई चीज होती नहीं। आए, लेकिन फिर भी आप इतना बोल रहे हैं तो हम आज रात को ही चलेंगे उस जगह पर। आए, फिर रात में जय और वीरू दोनों ननकू के साथ जाते हैं। काफी देर चलने के बाद जय और वीरू थक जाते हैं। वीरू ननकू से बोलता है, भैया ननकू, हम तो चलते चलते थक गए, लेकिन आपकी चुड़ैल नहीं मिली अभी तक। लगता है जय और वीरू को देखकर घबरा गई होगी। जय की बात सुनकर वीरू भी हंसने लगता है। उन दोनों को यूं अपने ऊपर हंसते देख ननकू बोलता है, मेरी बात पर विश्वास करो तुम दोनों, मैंने सचमुच में चुड़ैल को देखा था और वो मेरे पीछे पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ मैं। तभी जय को जोर से टॉयलेट आता है। वो वीरू और ननकू से बोलता है, अरे ननकू भैया, चुड़ैल आए या ना आए, लेकिन अपने का टॉयलेट जरूर आ गया। हम तो चले टॉयलेट करने। लेकिन जैसे ही जय पीछे घूमता है, एक चुड़ैल उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर जय घबरा जाता है। तुम सही कह रहे थे ननकू भाई, यहाँ तो सचमुच में चुड़ैल है। लेकिन जय इससे पहले कुछ करता, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। जय चुड़ैल को धक्का देता है और भागने लगता है। भागो वीरू, ये ननकू सही कह रहा था, यहाँ सचमुच में चुड़ैल है, भागो रे भागो। लेकिन वीरू भाग नहीं पाता है और चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। ये देखकर जय रुक जाता है और वीरू की तरफ जाता है। यहाँ मत जा, भाग जा, नहीं तो ये चुड़ैल हम तीनों को मार डालेगी। भाग जा, तुझे मेरी कसम है। वीरू की दी हुई कसम सुनकर जय वीरू को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बहुत याराना है तुम दोनों में। तेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान भी खतरे में डाल दी। तुम नहीं जानते चुड़ैल जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो मुझे बचाने के लिए जरूर आता। तूने मेरा एक शिकार मेरे हाथ से निकाला है, मैं सोच रही हूँ क्या सजा दूं तुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल वीरू को काट लेती है। वीरू को दर्द होता है। वो चुड़ैल से बोलता है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है चुड़ैल जी? क्या किया आपने? आप तो मार देती है लोगों को, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया है? जैसे तूने अपने दोस्त को भगाया था, उसी बात का बदला है ये। अब तू ही अपने दोस्त को यहाँ लाएगा और अगर तूने हमारी बीच हुई बात को किसी को भी बताया, तेरा सर वहीं फट जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वीरू भी अपने गांव वापस पहुँच जाता है। वीरू को वापस देखकर जय बहुत खुश होता है। देखा गांव वालों, मेरा वीरू कितना बहादुर है। अकेला इस चुड़ैल से निपट कर आ गया है। अरे है कोई बहादुर पूरे गांव में मेरे भाई जैसा? लेकिन वीरू कुछ नहीं बोलता और वहाँ से अपने घर चला जाता है। और जैसे ही रात होती है, वीरू अपने घर से बाहर निकलता है और गांव में घूमने लगता है। उसे देखकर दीनू नाम का गांव वाला बोलता है, अरे वीरू भाई, इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो? चुड़ैल से लड़कर कहीं अपने आप को सूरमा तो नहीं समझ रहे हो? ज्यादा हंसी आ रही है तुझे? अभी बताता हूँ।
ऐसा कहकर वीरू दीनू को पकड़ लेता है और देखते ही देखते चुड़ैल में बदल जाता है। उसके बाद दीनू को गर्दन के पास काट लेता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और दीनू को उठाकर ले जाती है। ये सब अब और दूसरे गांव वालों का खून पिएंगे। सब पर मेरा साया रहेगा, सब पर। दीनू भी चुड़ैल बन जाता है। इसके बाद तो जैसे गांव वालों की शामत ही आ गई थी। वीरू रोज रात को घर से बाहर निकलता और किसी न किसी गांव वाले को काट लेता, जिससे वो गांव वाला भी भूत बन जाता। ये सब देखकर गांव वाले दुखी हो जाते हैं। एक दिन जय वीरू से मिलने जाता है। अरे वीरू, मेरे भाई, कहाँ हो तुम आजकल? आए, मुझसे मिलने भी नहीं आते, क्या हुआ? वीरू जय की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, क्या तुमसे मिलने चला हूँ? मुझे क्या कोई और काम नहीं है? तुम खुद तो कोई काम करते नहीं, और अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो भी दिक्कत है। अरे 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 वीरू वीरू, अरे वीरू, अरे भाई, आए, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आए, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम अपना काम कर लो, मैं बाद में आता हूँ। हाँ। वीरू की बात सुनकर जय हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाने पर सोचता है, ये वीरू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? और अब मिलने भी नहीं आता, कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे पता करना पड़ेगा। हाँ। उसी रात गांव में एक और आदमी गायब हो जाता है। गांव वाले जय के पास जाते हैं और बोलते हैं, भैया जय, हमें बचाओ, रोज कोई ना कोई मर्द गांव से गायब हो रहा है। ऐसे तो जल्दी ही पूरा गांव बिना मर्दों के रह जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, हम गांव वालों की इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ। उधर चुड़ैल भी अपने द्वारा बनाई और चुड़ैलों से खुश हो जाती है। वाह, ये मेरा एजेंट वीरू तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है गांव पर हमला कर देना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी गुलाम चुड़ैलों से कहती है, चुड़ैलों, अब हम गिनती में बहुत बढ़ गए हैं। अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और गांव पर आक्रमण करके उसे ही अपना घर बनाना चाहिए। तुम सब चलो मेरे साथ। फिर चुड़ैल और गांव वाले, जो कि वीरू के काटने के बाद चुड़ैल बन गए थे, गांव की तरफ जाते हैं। इधर गांव वाले और जय बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक गांव वाला, जिसका नाम चमकू होता है, उनकी ओर भागता हुआ आता है और बोलता है, अरे भैया, आप सब लोग यहाँ कहाँ बैठे हो? वहाँ चुड़ैल और उसकी सेना ने गांव पर हमला कर दिया है। चमकू की बात सुनकर जय बोलता है, अरे चमकू भैया, शराब तो नहीं पी रखी? चुड़ैल की सेना? मैं सही कह रहा हूँ भैया, मैं अपने खेत में टॉयलेट कर रहा था, अभी मैंने चुड़ैल और उसकी सेना को आते हुए देखा। अब हम लोग कैसे बचेंगे? अरे भैया, घबराने की बात नहीं है, आने तो चुड़ैल और उसकी सेना को, हम गांव वाले मिलकर देख लेंगे। तब तक चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। आज सारे गांव वाले यहीं पर हैं। चलो, अच्छा है, सभी एक साथ ही मेरे गुलाम बन जाएंगे। मेरी गुलाम चुड़ैलों, सब गांव वालों को काट लो और चुड़ैल बना डालो। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सारी गुलाम चुड़ैलें गांव वालों की तरफ बढ़ती हैं और गांव वालों को काटने लगती हैं। चुड़ैलों के काटते ही बाकी के गांव वाले भी चुड़ैल बनने लगते हैं। ये देखकर जय घबरा जाता है। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो सिर्फ विदेशी फिल्मों में देखा था कि किसी के काटने से इंसान शैतान बन जाता है। अब क्या होगा? तभी दो चुड़ैलें आकर जय को पकड़ लेती हैं और उसे काटने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ वीरू आ जाता है। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तू मुझे बचा लेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जय, मैं खुद चुड़ैल हूँ। जल्दी से इस चुड़ैल के सीने पर महादेव के त्रिशूल से मार कर, नहीं तो मुझे तुझे ही काटना पड़ेगा। चुड़ैल का साया मुझ पे भी हावी हो रहा है। वीरू की बात सुनकर जय मंदिर की तरफ भागता है। चुड़ैल वीरू की बात सुन लेती है और वीरू को गुस्से में बोलती है, दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, मेरा गुलाम होते हुए भी तू अपने दोस्त का साथ दे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गुस्से में वीरू की तरफ बढ़ती है और वीरू का गला दबाने लगती है। लेकिन तभी जय वहाँ त्रिशूल के साथ आता है और चुड़ैल के सीने पर वार करता है। चुड़ैल जलने लगती है। अरे मर गई रे दुष्ट, तूने ये क्या किया? मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब सब गुलाम आजाद हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है।
और गांव वालों के ऊपर से उसका जादू भी उतर जाता है।